जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सवाल थे सवाल से, तो इस चीज़ को थोड़ा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि एचपीएलसी पे जो पीक इंटीग्रेशन है वो किस तरह करनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिसको हमने जहन में रखना चाहिए ताकि हम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सेव रहें और आपकी जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है वो एक बेस्ट वे में हो। अगर ऑडिटर उसको चेक करता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज का वीडियो का फोकस ही हमारा ये देखते हैं कि एचपीएलसी पे आपको इंटीग्रेशन किस तरह करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आगे चलने से पहले ये है कि इंटीग्रेशन बेसिकली होती क्या है। इसमें आप यही चेक करते हैं कि जो आपका क्रोमोटोग्राम चला है, जो आपने एक रन चलाया, इंजेक्शन लगाया, सब क्रोमोटोग्राम आपके सामने जो होता है, जो सॉफ्टवेयर में होता है, उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो चलाया वो क्या आया, उसका क्या पीक एरिया आया। उस पीक एरिया के बेस पे जो आपका कंपाउंड तो उसको नेमिंग दी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एरिया में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली आप सारी चीज़ें पी इंटीग्रेशन में चेक करते हैं कि जो आपने एक्टिविटी की वो क्या सामने आई। ये मेन पर्पस होता है इंटीग्रेशन का। जिसमें मेन फोकस क्या है, हम वो बात डिस्कस करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन करनी किस तरह चाहिए। देखिए, जो प्रोसेस है पूरा इंटीग्रेशन करने का, लेट सपोज अगर डिफरेंट एचपीएलसी पे जाते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स पे जाते हैं, तो हर मॉड्यूल्स का डिफरेंट है। लेकिन आपको पता है कि थीम इंटीग्रेशन की सेम होती है, कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का सेम होता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटीग्रेशन की सेम होती है। आपको उसी के तहत करना होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी हो। अगर आप बात करेंगे शिमार्जो में, आपको पता है अगर एलसी सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है तो उसमें इंटीग्रेशन के पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर आप वाटर्स की ब्रांड की बात करेंगे, उसमें एम्पावर का जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें इंटीग्रेशन के पॉइंट डिफरेंट है, थीम सेम होगी, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो है ना सेम है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन की जाती है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है और हमें किन प्रिकॉशनरी मेजर्स को सामने रखना चाहिए। कंसेप्ट नहीं तो आप फिर उल्टे सीधे तरीके से इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो आपके ऑडिट ट्रायल में आ रही होती है आपको नुकसान देती है। इसी तरह कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लें, एचपीएलसी का यूरोक्रोम आप ले लें, उसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वही बात की थीम सेम होती है। बात सर ये कि जो पीक की इंटीग्रेशन है उसमें कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जो एनालिस्ट करते हैं और उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए अगर वो गलत प्रैक्टिस है। आप देखते हैं कि आपकी जो पीक आ रही होती है, पीक आयु बेस लाइन पे नॉइजिंग थोड़ी सी नॉर्मली आती है, थोड़ा बहुत बेस लाइन ऊपर नीचे हुई तो वो एक्सेप्टेबल होती है। बेस लाइन बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा तो स्टेबल नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके क्रोमोटोग्राम में थोड़ी सी बेस लाइन ऊपर नीचे होती है तो एक्सेप्टेबल है, एक लिमिट है इसकी भी। तो उसमें अगर आपकी समटाइम्स क्या होता है कि पीक पे हल्की सी टेलिंग आ रही होती है। जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि इंटीग्रेशन में बिल्कुल टेलिंग हो ही ना, क्योंकि एक टेलिंग फैक्टर निकाला जाता है आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो एक उसका एक रूल है और उसकी एक लिमिट है कि आपको हर कंपाउंड का टेलिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। किसी का वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी का 1.5 होता है, किसी का 2 भी है, ऐसा भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्माकोपियल के लिए, अब मैं एग्जांपल कोट करता हूँ डॉक्सीसाइक्लिन की, और उसका टेलिंग फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट दी हुई 2 तक फार्माकोपिया ने। तो क्योंकि कुछ कंपाउंड की नेचर ऐसी होती है कि अगर उस जो उनको जब एनालिसिस करते हैं तो वो पीक टेलिंग शो करते हैं, उनके कंपाउंड पे कुछ इफेक्ट आता है, तो इसलिए उनकी एक लिमिट रेंज अलग दी हुई है। तो इसलिए अगर आपकी समटाइम्स थोड़ी सी पीक टेलिंग आ रही होती है तो एनालिस्ट क्या करते हैं, तो पीक की इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, पीक इंटीग्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो प्रोसेसिंग मेथड होता है, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद उसको क्रोमोटोग्राम का प्रोसेस करते हैं तो फिर नेमिंग आती है। तो वो एक बार बनाया जाता है, एक बार किया जाता है इंटीग्रेशन हर क्रोमोटोग्राम की। सिर्फ जब आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, 2 सैंपल्स लगाते हैं, सिर्फ एक क्रोमोटोग्राम को आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हर क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट नहीं करते, यहाँ पॉइंट याद रखिएगा। एक क्रोमोटोग्राम का लेट सपोज अगर आपके एक सीक्वेंस बैच के अंदर 5 सैंपल है, 5 स्टैंडर्ड है और 5 सैंपल आपने लगाए, तो किसी एक क्रोमोटोग्राम को आप इंटीग्रेट करेंगे, उसकी बेस पे प्रोसेस सबको करें। हर क्रोमेटोग्राम को इंटीग्रेट नहीं किया जाता, ये गलत प्रैक्टिस है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पीक आ रही है, लेट सपोज थोड़ी सी टेलिंग वाली जगह होती है, एनालिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर हर ऑप्शन होता है, राइट्स जो आपके डिफाइन होते हैं उसके लिहाज से हर ऑप्शन आपके पास होता है। तो एनालिस्ट क्या कर रहा होता है, उस पीक को फ्रंटिंग से लेकर टेलिंग वाली जगह से पीक बेस लाइन से उठा के यूं कर देता है। ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है डेफिनेटली, और जब प्रिंट लेते तो वो शो नहीं होता डेफिनेटली, ये इंटीग्रेशन में सामने है। तो इससे क्या होता है कि गलत तरीका है इंटीग्रेशन में, कभी की बेस लाइन को उठा के ऊपर आप नहीं करते, वो जस्ट इसलिए कि थोड़ा टेलिंग फैक्टर लिमिट में आ जाए और मैं अपनी पीक को एक्सेप्टेबल रेंज में ले आऊँ। इससे क्या होगा कि आपका एरिया आपने मैनुअल कर दिया, आपने अपने तरीके से एरिया निकाल लिया, जो सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है वो नहीं हुआ। तो ये गलत प्रैक्टिस है।
कभी भी आपकी बेस लाइन को फ्रंटिंग या टेलिंग वाला जो कॉर्नर है, पीक जैसे आई और ये दो कॉर्नर है, अब पीक के दो फ्रंटिंग और टेलिंग वाला कॉर्नर से बेस इसके दरमियान जो बेस लाइन जो एरिया है, इसी यही एरिया कैलकुलेट होता है। इसको कभी उठा के ऐसे ऊपर नहीं किया जाता, याद रखिए। गलत प्रैक्टिस है, लोग करते हैं, ये प्रैक्टिस नोटिस में आई है और ये चीज़ गलत प्रैक्टिस। इसलिए मैं जस्ट टिप्स बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कि इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। आपको बेस लाइन को ऊपर उठा के नहीं करना होता एरिया लेने के लिए, ये गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। जब भी आपको सही तरीका क्या है, आपको जस्ट प्री कैलिब्रेट करना पड़ता है। प्री कैलिब्रेशन क्या होती है कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज आपकी पीक 14 मिनट पे आई है, आप 13 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये बॉक्स वाला एरिया मेरा ये है, इसके अंदर पीक आएगी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो नेम लेगा जब आप उसको आप प्रोसेस करेंगे। यही वजह होती है कि समटाइम ऐसा होता है, आप इंटीग्रेशन कर देते किसी कंपाउंड की नेमिंग दे देते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस का मेथड फाइल आपका बना होता है, और फिर भी आप देखते हैं कि उसके ऊपर पीक नेम नहीं आ रहा। इसकी वजह ये होती है कि जो आपने सिस्टम में मेथड बनाया है, वो उसमें आप जो इस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम है वो 14 मिनट दी हुई है, और आपने प्री कैलिब्रेशन का एरिया 13 से 15 मिनट लिया हुआ है, लेकिन जो आपकी पीक आई है वो 13.5 मिनट और 14.5 मिनट पे आ गई है और उस रेंज से आउट हो गई है। तो इसीलिए जब आपने उसको नेम तो दे दिया और प्रोसेस किया तो उसका नेम नहीं आ रहा। ये वजह होती है कि पीक आपकी उस प्री कैलिब्रेशन वाले एरिया में नहीं आ रही। ये इंडिकेट करती है कि आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किया है, या तो आपने मोबाइल फेस की ट्यूनिंग को डिस्टर्ब किया है, सिस्टम में क्रोमेटोग्राफी पैरामीटर को आपने डिस्टर्ब किया है, क्योंकि सब चीज़ें वही होती है, आप पैरामीटर्स वही होते हैं, सॉल्वेंट केमिकल सब वही होता है, प्रोवाइडेड कंडीशंस वही होती है, तो आपकी पीक अपनी जगह से क्यों हिली, ऑडिटर इस पर भी सवाल करता है। इसीलिए हमेशा किसी भी चीज़ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्री कैलिब्रेशन जैसा आपको करनी चाहिए, बेस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये होता है बेस्ट प्रैक्टिस। इसके बाद आप प्रोसेसिंग एरिया में आते हैं, ठीक है। ये इस नोटिफिकेशन को आपने याद रखिए, टिप्स हमेशा याद रखिएगा। ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एचपीएलसी पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी आईडी से करें, ठीक है। अपनी आईडी से लॉगिन होना चाहिए। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे आईडी नहीं बनी हुई तो आप रॉन्ग में जा रहे। अगर एक एचपीएलसी के ऊपर 5 एनालिस्ट काम कर रहे हैं और किसी भी की आईडी नहीं है, वो एक एडमिन की आईडी से काम कर रहे हैं, सिस्टम लॉग्ड ही नहीं है, इसका मतलब है बहुत बड़ा पॉइंट रेज हो जाएगा, आपकी एनालिसिस फेल होने की चांसेस है। आपकी प्रैक्टिसेस एक क्वेश्चन रेज कर देगी, एक सवाली निशान खड़ा हो जाएगा कि लोग बगैर आईडी के काम कर रहे हैं, जिसका जो मर्जी है वो करे जा रहा है। ये एक ऑडिटर को गलत मैसेज देता है, जो जीएलपी पे जीएमपी के वायलेंसेस के पे जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी एनालिस्ट काम करे, अपनी आईडी से करे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपनी आईडी से, कोई भी एनालिसिस करते हैं अपनी आईडी से करते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जिसको आपने याद है। दूसरा, एक और चीज़, अगर आपकी शोल्डरिंग आ रही है, उसको भी लोग पीक को डिस्टर्ब करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू मर्ज करने की कोशिश करते हैं, और कोई इम्प्योरिटीज़ आ रही है उसको कट कर देते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपने नहीं करनी। जो आपके क्रोमेटोग्राम पे शो हो रहा है 0.1 मिनट से लेकर और 10 मिनट तक, ये जो आपका क्रोमेटोग्राम का रन टाइम है, उस पर जो चीज़ आती है, किसी चीज़ को आप गलत नहीं हटाते नहीं है, डिमिनिश नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कि इम्प्योरिटीज़ के ऊपर नेमिंग ना आए, क्योंकि आप अपना पीक का एरिया सेलेक्ट करते हैं, जो आपका पीक नेमिंग एरिया, उस जगह को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका उस जगह पे नेम आ जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ पॉइंट्स है एचपीएलसी के इंटीग्रेशन के हवाले से। जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी, इन पॉइंट को जहन में रखना है, ठीक है। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।